दिन भर जो तस्वीरें देश ने देखी वो थी मेजबान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी। उन्होंने अहमदाबाद में जिस अंदाज में चीन के राष्ट्रपति की वो देखने लायक थी। आप भी देखिए। दोपहर 2:40 पर चीन के राष्ट्रपति का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत के बाद राष्ट्रपति का काफिला होटल पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ अगवानी की। यहीं समझौतों पर दस्तखत हुए और यहीं खास तौर पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी से पीएम ने चीनी राष्ट्रपति को रूबरू कराया। हम एक्टिवेशन किया, उसमें जो हमें चीजें मिली हैं सारी, उस समय भी लेडीज के तरह वो नेकलेस और सब पहनते थे, उसके सारे पैंडल्स मिले 2008। So the Chinese Buddha looks more like this one, more like this one. इन गुजरात बहुत सी जगह है जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति को दिखा रहे थे तो उसकी विशेषताओं को भी विस्तार से बता रहे थे। अवशेष हैं जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनको दिखाने की कोशिश की, जो अलग अलग जगह हैं गुजरात में उनको, जैसे कि यह देवनी मोरी करके जो जगह है वहाँ पर भगवान बुद्ध की जो ये प्रतिमा है उसको, इसके अलावा और जो ये खम्भालीडा करके जो जगह है वहाँ पर जो इस तरह की खास गुफाएं हैं जो गुजरात में, उसके बारे में बताया। होटल में कार्यक्रम खत्म करने के बाद चीनी राष्ट्रपति शाम करीब 5 बजे साबरमती आश्रम पहुंचे। साबरमती आश्रम में मोदी पहले से खड़े जिनपिंग का इंतजार कर रहे थे। आश्रम घुमाने से पहले मोदी ने जिनपिंग को खादी की माला पहनाई और फिर आश्रम के भीतर ले गए। दुभाषिए के जरिए आत्मीयता के साथ मोदी लगातार जिनपिंग को गांधी आश्रम की कहानी बता रहे थे। जिनपिंग ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर सूत की माला चढ़ाई। मोदी जिनपिंग को आश्रम के हर कमरे के बारे में बता रहे थे। जिनपिंग ने चरखा भी चलाया। मोदी ने जिनपिंग को तोहफे भी दिए। इन तोहफों के आखिर में दांडी यात्रा की तस्वीर भी थी। साबरमती आश्रम से निकलने से पहले जब फोटो खींचने का सिलसिला चल रहा था, तब कैमरे के फ्रेम से दूर होने के लिए मोदी ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा। करीब आधे घंटे तक चीनी राष्ट्रपति साबरमती आश्रम में थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे और साबरमती के किनारे हिंदुस्तान में पहली शाम का आनंद उठाया। साबरमती रिवर फ्रंट की सैर कराने मोदी जिनपिंग के साथ पहुंचे। मोदी के आने से पहले शी जिनपिंग की पत्नी वहां मौजूद थी। मोदी खुद रिवर फ्रंट पर जिनपिंग के साथ टहलकर उन्हें गुजरात की संस्कृति से रूबरू करा रहे थे। भारत में चीनी राष्ट्रपति की पहली शाम को शानदार बनाने के लिए साबरमती के किनारे हर तरह के इंतजाम किए गए थे। चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ झूले का आनंद लिया।
भारत की संस्कृति के बारे में बताते हुए मोदी प्रधानमंत्री से ज्यादा एक दोस्त, एक गाइड की भूमिका में नजर आ रहे थे। रिवर फ्रंट पर मौजूद हर एक चीज के बारे में प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति को बताते दिखे। चीनी राष्ट्रपति भी मोदी की मेजबानी से काफी गदगद दिखे। रिवर फ्रंट पर गुजरात के पर्यटन की झलक भी दिख रही थी और शाम का शानदार नजारा भी। चीनी राष्ट्रपति कभी छतरी घुमाकर खुश होते दिखे, तो कभी पत्नी के साथ झूले और चारपाई पर बैठकर। कलाकारों की टोली के एक सदस्य ने पेंग लियुआन को तोहफे में कंगन पहनाया। रिवर फ्रंट पर मोदी की मेजबानी से खुश चीनी राष्ट्रपति की पत्नी खुद को पारंपरिक संगीत की धुन पर ताल देने से नहीं रोक सकी। करीब 1 घंटे तक मोदी अपने दोस्त के साथ घूमते रहे और फिर डिनर के लिए साथ लेकर चले गए। और इस तरीके से हिंदुस्तान में चीनी राष्ट्रपति की पहली शाम शानदार और यादगार बन गई। चीन के राष्ट्रपति की पत्नी का क्या कार्यक्रम है वो भी पूरा हम देखेंगे, लेकिन क्या लेकर आए हैं शी जिनपिंग, आज क्या समझौते हुए वो देखिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के 3 दिन के भारत दौरे का पहला दिन गुजरात के रंग बेरंगा नजर आया। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद का हयात होटल में खुद चीन के राष्ट्रपति की अगवानी की, बल्कि करीब 4.5 घंटे तक कदम दर कदम के विकास की हर तस्वीर की कहानी खुद बयां करते रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहमदाबाद यात्रा का हम वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जो कि सामान्य तौर पर कभी कैमरे में देखा नहीं जाता। जी हाँ, 45 मीटर की ऊंचाई से साबरमती रिवर फ्रंट गार्डन का वो हिस्सा जहां पर फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर टहल रहे हैं। उन्हें तमाम किस्म की जो सांस्कृतिक झांकियां हैं गुजरात की वो दिखा रहे हैं। पीएम मोदी समेत गुजरात सरकार ने पूरी तैयारी की थी कि चीनी राष्ट्रपति गुजरात की खुशबू को महसूस कर सकें, तरक्की की तस्वीर भी देख सकें। शी जिनपिंग मोदी के साथ पहले महात्मा गांधी के आश्रम पहुंचे। यहां शी जिनपिंग को तोहफे में दी गई महात्मा गांधी की ये तस्वीर। शी जिनपिंग भी तोहफे में एक तस्वीर लेकर आए थे, गुजरात की तरक्की की तस्वीर। शी जिनपिंग ने अपने दौरे के पहले दिन गुजरात के साथ 3 ऐसे बड़े करार किए हैं जो गुजरात की तस्वीर बदल सकते हैं। जो 3 करार किए गए हैं उनमें पहला है गुजरात राज्य को चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की तर्ज पर विकसित करने का करार। दूसरा, गुजरात के अहमदाबाद शहर को चीन के ग्वांगझोउ शहर की तर्ज पर विकसित करने का करार। और तीसरा, गुजरात की गांधीनगर के पास एक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में हुए एक के बाद एक 3 MOU पर हस्ताक्षर अहमदाबाद के हयात होटल के इस हॉल में दोनों महानुभावों की मौजूदगी में पहला समझौता चीन के वांगडांग प्रांत और गुजरात के बीच हुआ। गुजरात की तरफ से आनंदीबेन पटेल ने इस पर हस्ताक्षर किया, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा चीन के ग्वांगझोउ शहर और अहमदाबाद नगर निगम के बीच भी ट्रेनिंग रिलेशनशिप को लेकर एक समझौता हुआ। इसके अलावा चाइना डेवलपमेंट बैंक और गुजरात की निवेश प्रोत्साहन संस्था इंडेक्स बी के बीच एक समझौता हुआ, जो कि गुजरात में एक इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापित करने को लेकर है। गुजरात के विकास की तस्वीर पेश करने के लिए 1100 करोड़ की लागत से तैयार किए गए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को मोदी ने गुजरात कार्यक्रम में खास तौर से शामिल किया था। मोदी के शानदार शो के बाद अब चीन से हुए करार के बाद गांधीनगर में बिजली बनाने से जुड़े उपकरण बनाने की योजना शुरू हो सकती है। इसके लिए अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन को माल की ढुलाई और कारोबार के लिए विकसित करने का काम भी चीन की मदद से होगा। गुजरात के इस रंग बिरंगे माहौल के बाद 18 सितंबर को दिल्ली में कई और अहम करार होंगे और चीन भारत में करीब 6 लाख करोड़ के निवेश के समझौते करेगा। सबसे अहम है बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए 3 लाख करोड़ का निवेश।
इससे पटरियों और स्टेशनों को हाई स्पीड ट्रेनों लायक बनाया जाएगा। रेल लाइनों के विद्युतीकरण की योजना पर भी काम होगा। गुजरात के अलावा पुणे और तमिलनाडु में भी इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। पुणे के इंडस्ट्रियल पार्क में ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास किया जाएगा, वहीं तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल पार्क में टेक्सटाइल उद्योग का विकास किया जाएगा। चीन 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश सड़क, पोर्ट और नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं में भी करेगा। यही नहीं, मुंबई को शंघाई बनाने का पुराना नारा भी अब चीन की मदद से परवान चढ़ेगा। गुजरात की इन तस्वीरों ने रिश्तों में आ रहे नए बदलावों की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। गुजरात की धरती से शुरू हुआ शी जिनपिंग का दौरा आने वाले दिनों में चीन और भारत के रिश्तों में कारोबारी मिठास घोल सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रेल, पोर्ट और दूसरे उद्योगों से जुड़े 100 कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसने भारतीय कारोबारियों के साथ करीब 18,000 करोड़ के करार किए हैं। ऐसे करीब 27 करार किए गए हैं, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस और चीन की ICBI के साथ हुआ है 1200 करोड़ का सबसे बड़ा करार। इस कंपनियों ने यहाँ पे MOU साइन करें, ऑलमोस्ट $3.2 बिलियन वर्थ का MOU साइन हुए हैं। ये इस पूरी जो विजिट आई है, जो शी जिनपिंग जो इनके प्रेसिडेंट जो आए हैं, राष्ट्रपति जो यहाँ पे देश में ऑलरेडी आए हैं, ऑलरेडी गुजरात में आज हैं, उनका तो पॉलिटिकल कोलैबोरेशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। ये जो आपने देखा, ये बिजनेस के कोलैबोरेशन थे और असली काम यहीं पे होगा। प्रसन्नता है कि जो हमारी जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे वो हमारे से आके बातचीत कर रहे हैं और बाकी जो चाइनीज़ बैंक है वो भी बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए और उससे भी ज़्यादा इंडिगो के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो इतने बड़े जो चाइनीज़ बैंक्स हैं वो हमारे देश में आके हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जापान यात्रा में जापान के प्रधानमंत्री आबे से अगले 5 साल में 2.25 लाख करोड़ के निवेश का तोहफा लेकर लौटे थे, लेकिन शी जिनपिंग ने 6 लाख करोड़ के निवेश का पिटारा खोल दिया है। मोदी की बुलेट ट्रेन की तकनीक जापान से आएगी तो चीनी पटरियों पर दौड़ेगी तरक्की की रेल। अभी तक भारत में जो सीधे तौर पर चीन का निवेश है वो जापान के मुकाबले बहुत कम है, तो लिहाजा चीन की कोशिश कहीं ना कहीं ये रहेगी कि जो जापान का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उसको मैच किया जाए अगर भारत के साथ रिश्ते सुधारने हैं। और वहीं चीन में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर चीनी कंपनीज इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाती हैं और भारत में आती हैं तो निश्चित तौर पर भारत को जो है जॉब क्रिएशन के रूप में फ़ायदा होगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस के रूप में फ़ायदा होगा। और फिर जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है मेक इन इंडिया का, वो तेजी के साथ साकार होता हुआ नजर आएगा। रक्षित सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।